का था अल्लाह कि जो किताब अल्लाह। पिछली बार किताब इकान का जो 23rd नंबर का पैराग्राफ था, जब हम उस पे चर्चा कर रहे थे तब उसमें कहा था कि बहाउल्लाह ने उस पैराग्राफ के अंदर जो गॉस्पेल की पहली बुक है मैथ्यू, उसके चैप्टर 24 का रेफरेंस देते हुए जीसस को कोट किया था और आपको कहा था कि वो जो पैराग्राफ है मैथ्यू से लिया गया, वो किताब इकान के पहले पार्ट की फाउंडेशन बनाता। तो उसमें बहुत सारी चीजें जीसस ने बताई थी जो उनके आने के चिन्ह के रूप में थी, जैसे उत्पीड़न का समय आएगा, फिर सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चांद की चमक खत्म हो जाएगी, तारे गिर जाएंगे, धरती कांपेगी, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें से हमने उत्पीड़न क्या होता है उसको बहाउल्लाह ने एक्सप्लेन किया था, वो आपको बताया था किताब इकान के 27, 28, 29 नंबर के पैराग्राफ में, जिसको हम पहले ही चर्चा में ला चुके हैं। और कुल मिला के नतीजा ये निकला था कि जब धर्म का प्रभाव जाता रहता है और लोग उसके निहित अर्थों को जो पवित्र ग्रंथों में रहते हैं नहीं समझ पाते, और जो बात नहीं समझते उसको जानने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं जिनकी समझ खुद बहुत संकुचित है। और बहाउल्लाह कहते हैं कि इससे बड़ा उत्पीड़न और क्या होगा कि व्यक्ति सत्य जानना चाहे पर उसे ये मालूम ना हो कि उसे सत्य कहाँ पर मिलेगा। तो पिछली बार हमने उत्पीड़न के बारे में जाना था। अब वो जो पैराग्राफ है 23 नंबर का, जिसमें मैथ्यू का वर्णन आया है, उसमें अब बहाउल्लाह सूर्य के बारे में बताते हैं। पिछली बार हमारी ये स्लाइड आई थी लेकिन वो अधूरी छूट गई थी। तो सूर्य से बहाउल्लाह का आशय क्या है, सूर्य से उनका अर्थ क्या है, और कहाँ कहाँ किस आशय को उन्होंने किताब इकान के अंदर समझाया है। तो सूर्य से एक आशय बहाउल्लाह का यह है ईश्वरीय अवतार, और इसके लिए किताब इकान के पैराग्राफ नंबर 30, 31 और 32, इसमें उन्होंने बताया है कि जो ईश्वरीय अवतार होते हैं उनसे तात्पर्य सूर्य का भी होता है। फिर उसके बाद बहाउल्लाह ने बताया कुछ धर्म उपदेशकों के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, कि वो किस तरीके से उनकी तुलना उन्होंने सूर्य से की है। इसको किताब इकान के पैराग्राफ नंबर 33, 34, 35 और 36 के अंदर बताया गया। फिर इससे आगे सूर्य का एक और अर्थ, एक और आशय बहाउल्लाह पवित्र ग्रंथों के विधानों का उदाहरण दे के बताते हैं, और जहां यह बात वो समझाते हैं वो किताब इकान के पैराग्राफ नंबर 37, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 के अंदर आई। तो मित्रों, ये एक समरी हो गई आपके पास कि सूर्य का अर्थ बहाउल्लाह ने 3 तरीके से समझाया और किन किन पैराग्राफ के अंदर इसको समझाया। अब हम अपनी अगली स्लाइड में सूर्य के पहले आशय की तरफ आते हैं, ईश्वरीय अवतार की तरफ। और ये किताब इकान का 30 नंबर का पैराग्राफ है।
30 नंबर के पैराग्राफ में, जो पिछली बार भी हमारी ये स्लाइड आई थी पर अधूरी रह गई थी, इसमें बहाउल्लाह कहते हैं कि एक अर्थ में सूर्य से उनका अभिप्राय है सत्य के वे सूर्य जो प्राचीन महिमा के व्योम से उगते हैं और संसार को कृपा से उन्मुक्त प्रवाह से भर देते हैं। सत्य के ये सूर्य अपने गुणों तथा नामों के लोकों में सर्वभौम ईश्वर के अवतार हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बहाउल्लाह कि जो सत्य के सूर्य से अभिप्राय है, उसका जो अर्थ है वो ईश्वरीय अवतार भी होते हैं। और यहाँ पे इशारा भी दे रहे हैं बहाउल्लाह कि ईश्वरीय अवतार आते कहाँ से। तो शुरू में ही जो लिखा है कि अब प्राचीन महिमा के व्योम से उगते हैं। अब प्राचीन महिमा के वियोग से बहाउल्लाह हमें क्या कहना चाहते हैं? तो जितने भी ईश्वरीय अवतार हैं वो जिस स्थान से आते हैं उसको हम परम महान चेतना के स्थान के नाम से जानते हैं, या और सरल शब्दों में कहें तो वो ईश्वरीय लोक से आते हैं। वहां से आते हैं इस धरती पर। उनका जो समय रहता है, जो भौतिक जीवन रहता है, तब तक वो मनुष्यों के बीच में रहते हैं। ईश्वर से जो उनको संदेश मिला होता है वो मनुष्यों के बीच में बांटते हैं। फिर जब उनका भौतिक जीवन समापन को पहुंचता है तो जिस प्राचीन महिमा के व्योम से वो आए थे, जिस परम महान चेतना के लोक से वो आए थे, वहां पे वो लौट जाते हैं। अब यहाँ पे बहाउल्लाह ने अपनी राइटिंग के अंदर सूर्य से और भी अलग तरीके से तुलनाएं की हैं ईश्वरीय अवतार की। जैसे उदाहरण के लिए जो रिजवान की एक पार्टी है वो दिव्य बसंत आ गया है, बहुत प्रख्यात है, बहुत सुंदर है, आपने जरूर उसको कई बार सुना होगा। तो उसके अंदर बहाउल्लाह दिव्य बसंत आना ये भौतिक सूर्य पर निर्भर करता है, और जिस तरीके से भौतिक सूर्य के कारण, उसके प्रकाश के कारण नित नित नए फूल खिलते हैं और जो उद्यान है वो हरे भरे और रंगारंग हो जाते हैं। इस तरीके से जब ईश्वरीय अवतार आता है तो वो अपने साथ आध्यात्मिक दिव्य बसंत लेकर आता है, और उस दिव्य बसंत के कारण जो मुरझाए हुए धर्म हो चुके थे, जिसके लोग मृत्यु प्राय हो चुके थे, जिनके हृदय से उत्साह निकल चुका था, उनमें एक नई जान ये ईश्वरीय अवतार आके अपने विधानों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा फूंकते हैं। तो इस तरीके से वो तुलना कर रहे हैं एक भौतिक सूर्य की और एक आध्यात्मिक सूर्य की। आध्यात्मिक सूर्य ईश्वरीय अवतार है। इसकी और एक और जगह संकेत बहाउल्लाह ने हमें दिया है, और वो संकेत हमें किताब अक़दस के 6ठे अनुच्छेद के अंदर पढ़ने को मिलता है। किताब अक़दस के 6 पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह जो कह रहे हैं, पूरा पैराग्राफ तो लंबा है, उसमें एक जगह बहाउल्लाह ने कहा है कि जब सत्य तथा वाणी का सूर्य अस्त हो जाए, वो अपने बारे में कहते हैं कि जब हमारा सूर्य यानी जो बहाउल्लाह जिस सूर्य के रूप में आए थे वो अस्त हो जाए, तो फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम अपना मुख उस ओर उन्मुख करना जो इस धरती पर सबसे पवित्रतम स्थान है, और वो पवित्र स्थान जहां हम अनिवार्य प्रार्थना करते हैं और अपना मुख उस ओर मोड़ते हैं, वो बहाउल्लाह का समाधि स्थल है।
तो वो जो है अपने आप को बता रहे हैं कि जब सत्य और वाणी का सूर्य अस्त हो जाए, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि जो ईश्वरीय अवतार होता है वो एक सूर्य के समतुल होता है। तो पहली बात जो उन्होंने हमको समझाई कि ईश्वरीय अवतार एक सूर्य होता। अब इसी के अंदर हम अगले पैराग्राफ में जाएंगे, किताब इक़ान के 31 नंबर के पैराग्राफ में हमारी दूसरी स्लाइड होगी। इसमें कहा गया है, ईश दूत मानव समझ से परे उदार अपरिमित रूप से उच्च होते हैं, जिन्हें ईश दूत की इच्छा के अतिरिक्त मनुष्य अन्य किसी साधन से नहीं जान सकता। उसकी महिमा अपरंपार है। देखिए मित्रों, इस पे जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ बहाउल्लाह ईश्वर के बारे में नहीं कह रहे। ईश्वर में तो वो रहस्य छिपे में है जिसको खुद ईश दूत भी नहीं जानते, उतना भर ही जानते हैं जितना उनको ज्ञान दिया गया। तो उस ईश्वर की बात बहाउल्लाह यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे वो स्वयं ईश दूतों की बात कर रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि ईश दूत के अंदर भी वो रहस्य होते हैं कि मनुष्य केवल उनको उतना ही, यानी ईश दूतों को उतना भर ही जान पाता है जितना वो ईश दूत अपने आप को प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि जो ईश दूत होते हैं वो हजारों पर्दों के अंदर छिपे रहते हैं, और वो जो पर्दे रहते हैं उससे वो पूरी तरीके से कभी बाहर नहीं आ सकते। हमारी इन आंखों के अंदर जो भौतिक नेत्र हैं उनमें ये शक्ति नहीं है कि ईश्वर का प्रकाश तो बहुत दूर की बात है, हम ईश दूत की जो महिमा है उस तक को समझ नहीं पाएंगे इन भौतिक नेत्रों से। तो जितना वो चाहते हैं केवल उतना भर ही हमें बताते हैं और उतना भर ही हम समझते हैं। बहाउल्लाह के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो किसी को संबोधित करते थे, किसी से बात करते, कोई उनसे मिलने आता तो वो अपने नेत्रों को नीचा रखते थे। व्यक्तियों के अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि उनके नेत्रों से नेत्र मिला सके और उनकी आंखों के अंदर झांक सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश दूत भी अपने आप को उतना भर ही बताते हैं जितना के मानव के समझने की क्षमता होती है। उसके आगे की जो स्लाइड है हमारी 32 नंबर की, इस स्लाइड के अंदर 32 पैराग्राफ से है, तीसरे नंबर की स्लाइड है, और इसमें जो बहाउल्लाह है वो एक जो 12 शिया होते हैं, 12 इमाम को मानने वाले शिया, जो कि ईशदूत बाप के बड़े मामा भी उनमें से एक थे। तो उसके बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं। उस जो प्रार्थना है उसका नाम है दुआए निदबा। निदबा, निदबा या अल निदबा, ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है विलाप या मातम। इसे हम मातम की प्रार्थना या विलाप की प्रार्थना कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रेयर ऑफ लेमेंटेशन। तो मातम किसके लिए किया गया इस प्रार्थना के अंदर, इसको जानने से पहले मित्रों इतना भर याद रखिए कि जो 12 इमाम को मानने वाले शिया हैं उनके अंदर कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिनको वो बहुत पावरफुल मानते हैं। तो उनमें खासकर 3 प्रार्थनाएं, एक तो दुआ कुमैल है, जिसे दुआ कुमैल जिसको बहुत पावरफुल मानते हैं, एक दुआ सहर है जिसको वो रमजान के दिनों में, उपवास के दिनों में पढ़ते हैं, और तीसरी जो प्रेयर है वो ये है जिसका बहाउल्लाह ने
यहाँ पे संदर्भ दिया है दुआए निदबा या मातम की प्रार्थना। अब जो 3 प्रार्थना आपको बताई, कुमैल की प्रार्थना, शहर की प्रार्थना और नुदबा की प्रार्थना, उसमें जो शहर की प्रार्थना है उसके अंदर स्वयं बहाउल्लाह का नाम आया है। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें बहाउल्लाह का नाम आया है, उसमें सर्व महान नाम का उल्लेख हुआ है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण प्रेयर है। ये सारे 12 शिया इस बात को मानते हैं। दूसरा है दुआए निदबा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो प्रेयर है जिसके लिए विलाप किया गया है उसके कष्टों पर जो कायम या मैदी के रूप में आएंगे। तो क्योंकि ये आने वाले उनके अनुसार, अब तो आ चुके हमारे अनुसार, तो वो ईशदूत बाप थे, तो उनके अनुसार जो आने वाले कायम है और आने वाले मैदी हैं उन पे क्या कष्ट पड़ेंगे उनका वर्णन इस प्रार्थना के अंदर कहा गया। और इस प्रार्थना को जो लिखा है जिन्होंने, वो इमाम अली हैं, जिनको जो 12 अपना पहला इमाम मानते हैं। तो हजरत अली या इमाम अली ने इस प्रार्थना को लिखा है और इस प्रार्थना के बारे में वो ये कहते हैं कि ये प्रार्थना वही लिख सकता है जिसका कनेक्शन, जिसका संबंध सेलेस्टियल वर्ड से हो, जो 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 मलाए आला, जहाँ पे ईश्वरीय देवदूत रहते हैं, वो लोग, उस लोक से जिसकी आत्मा जुड़ी हो वही इस प्रार्थना को लिख सकता है। इसके जो शब्द हैं इतने प्रभावशाली हैं कि अगर इसको कोई ध्यान से सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो उस तरीके की प्रार्थना है जिसका रेफरेंस बहाउल्लाह यहाँ पे ईशदूत के बड़े मामा को दे रहे हैं, जो भली भांति दुआए निदबा से परिचित होंगे और कई बार उन्होंने अपने जीवन में इसको पढ़ा भी होगा। तो इस दुआए निदबा के अंदर 2 बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ जो इस पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ वो बहाउल्लाह कहते हैं कि कहाँ चले गए हैं प्रभासित सूर्य, यानी दुआ निदबा के शब्द हैं जिसे वो कोट कर रहे हैं कि कहाँ चले गए हैं प्रभासित सूर्य, कहाँ विलग हो गए वे चमकते चंद्र और जगमगाते नक्षत्र। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि शब्द सूर्य, चंद्रमा और तारे प्राथमिक रूप से ईशदूतों, संतों और उनकी संगत में रहने वालों की ओर इशारा करते हैं। तो बता रहे हैं कि जब सूर्य का शब्द आता है तो उससे यह भौतिक सूर्य नहीं होता, उससे जो मतलब निकलता है वो बहाउल्लाह यहाँ पे समझा रहे हैं और इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो खुद आपकी प्रार्थना, जिसको आप एक पावरफुल प्रार्थना मानते हो, उसमें ये खुद कहा गया है कि जो सूर्य होता है, चंद्रमा होते हैं, तारे होते हैं, वो ईशदूत होते हैं या वो संत होते हैं जिसको इनका ईश्वरीय ज्ञान होता है, या वो इमाम होते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है रेफरेंस दिया। अब इसमें दुआए निदबा के अंदर एक दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमें याद रखना चाहिए कि इस दुआ के अंदर एक शब्द आया है बकायतुल्लाह, यानी ईश्वर का बचा हुआ चिन्ह, बकायतुल्लाह। और ये जो बकायतुल्लाह है ये ईशदूत बाप का टाइटल है। तो वो टाइटल से यहाँ पे संबोधित किया गया आने वाले कायम को, और उसका जो रेफरेंस है वो कुरान की 11वें चैप्टर की 86 नंबर की आयत सूरह हूद से लिया गया है, बकायतुल्लाह। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब ईशदूत बाप अपने डिक्लेरेशन के बाद, मुल्ला हुसैन को बताने के बाद, जब वो पिलग्रिमेज पे गए थे मक्का और मदीना, तब मक्का की जो मस्जिद है
वहां सहन में खड़े होकर उन्होंने कहा था अना बकायतुल्लाह, यानी मैं ईश्वर का बचा हुआ चिन्ह हूं। तो ये जो बकायतुल्लाह शब्द है वो इस दुआए निदबा के अंदर आया है, जो कि कायम, मेहदी या जिसकी अभी भी वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, या जिनको वो बता रहे थे ईशदूत बाप के बड़े मामा, वो उनका भांजा था और कोई नहीं था। उसके बाद फिर जो बहाउल्लाह है, अगले पैराग्राफ से जो हमारी अगली स्लाइड है 4 नंबर की स्लाइड, उसमें धर्म उपदेशकों के बारे में आता है। तो जो अभी हमने देखा वो ईशदूतों के बारे में था, अब धर्म उपदेशकों के बारे में। तो यहाँ बहाउल्लाह कह रहे हैं, ये 33 नंबर का पैराग्राफ है किताब यकान का। यहाँ पे बहाउल्लाह कह रहे हैं कि यदि ये धर्म उपदेशक बाद के धर्म प्रकाशन के प्रकाश से प्रकाशित हों तो वे परमात्मा के समक्ष स्वीकार्य होंगे और लगातार स्थायी प्रकाश से चमकेंगे, अन्यथा वे अंधकार ग्रस्त कहे जाएंगे, भले ही बाहर से दिखने पर वे मनुष्यों के धार्मिक नेता हों। अब इस पैराग्राफ नंबर 33 में बहाउल्लाह ने उनको साफ साफ रूप में अंतर बता दिया जो धर्म उपदेशक हैं उनके बीच में। इनकी 2 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी जब वो संदेश वाहक का संदेश सुनते हैं तो उसको पहचानने में देर नहीं लगाते। इसका उदाहरण स्वयं बहाउल्लाह है। जब बहाउल्लाह को ईशदूत बाप का संदेश पहली बार तेहरान में मिला तो उनका और कोई दूसरा वाक्य नहीं था। उन्होंने अपने भाई से यही कहा था कि तो वही शब्द है जो कुरान के अंदर, तो तुरंत उन्होंने पहचान लिया। तो एक तो वो होते हैं धर्म उपदेशक कि जब उनको संदेश मिलता है तो उनका जो पवित्र हृदय है, उनका जो शुद्ध हृदय है, वो तुरंत चमकने लगता है और वो पहचान लेते हैं कि शब्द मनुष्य के नहीं, ईश्वर के। दूसरे वो होते हैं कि जब वो शब्द को सुनते हैं तो उनका इनकार कर देते, क्योंकि उनके हृदय के अंदर अपवित्रता है। उनके हृदय के अंदर अपनी पोजीशन, अपना अहंकार, अपना घमंड और जिस समाज के वो नेता बने हुए उसका दम्भ उनके अंदर इतना भरा होता है कि वो पहचान नहीं पाते, या पहचान भी लेते हैं तो उस पहचान को छिपाए रखते हैं। तो यहाँ धर्म उपदेशकों के बारे में बहाउल्लाह बता रहे हैं कि वो अगर ईश्वरीय संदेश को पहचानते हैं तो वो प्रकाशित हो जाएंगे, नहीं पहचानते तो वो अंधकार में रहेंगे। अगली जो हमारी स्लाइड है 5वें नंबर की स्लाइड, उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति के समक्ष ये स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि जैसे सूर्य से उत्पन्न वैभव के सम्मुख तारे का प्रकाश मंद पड़ जाता है, उसी प्रकार पार्थिव ज्ञान, विवेक और समझ के प्रकाशक दिव्य ज्ञान के दीवानछत्र सत्य सूर्य की जगमगाती भव्यता के सम्मुख शून्यता में विलीन हो जाते। अब यहाँ पे बहाउल्लाह ने इस 34 नंबर के पैराग्राफ में सूर्य और तारे, इन दोनों के अर्थ को समझा दिया। यहाँ जो सूर्य है फिर वो इशारा कर रहे हैं ईश्वरीय अवतार की ओर, और वो कहते हैं कि जब ये आध्यात्मिक सूर्य धर्म के आकाश पर उगता और अपनी रोशनी बिखेरता है, तो जैसे कि भौतिक सूर्य के उगने के बाद हम देखते हैं कि तारे आसमान से गायब हो जाते। वो गायब कहाँ होते हैं, कहीं चले नहीं जाते, पर सूर्य का प्रकाश, इस भौतिक सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि तारों का प्रकाश उनके सामने मांद पड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब
ईश्वरीय अवतार के रूप में एक सूर्य आता है, आध्यात्मिक सूर्य आता है, तो फिर ये जो धर्म गुरु हैं सो कॉल्ड, इनका जो प्रकाश है वो अपने आप ही बुझ जाता है। फिर उनमें से केवल वही प्रकाशित होते हैं जिसको ईश्वर चाहता है और जो ईश्वर के शब्दों की पहचान कर लेते हैं, अन्यथा ये गिरे हुए या बुझे हुए तारों की तरह होते हैं। अगली स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि बहाउल्लाह कैसे फिर हमें बताते हैं। कुरान शरीफ की आयत का रेफरेंस देखिए। कुरान की ये बड़ी अजीब आयत है, बहुत अद्भुत वर्ष है कुरान का ये, और कुरान के जिस चैप्टर से लिया गया है वो 55 नंबर का चैप्टर है, सूरह रहमान। बहुत ही ब्यूटीफुल है पढ़ने के अंदर, सूरह रहमान। और सूरह रहमान की 5वीं आयत है, 5वीं वर्ष है। इसके अंदर कहा गया, कुरान शरीफ के अंदर ईश्वर कहते हैं, सत्य ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नार की अग्नि की यातना से पीड़ित होने हेतु शापित। अब कई स्कॉलर इसका अर्थ नहीं समझ पाते। वो ये समझ पाते हैं कि जो नार की अग्नि है, जो हेल फायर है, जो जहन्नुम है, उसमें ये भौतिक सूर्य और ये भौतिक चंद्रमा, इनको जलाने से ईश्वर का क्या मतलब, इनको क्यों सजा मिलेगी? ये तो अपना काम करते हैं अपने समय पे, इनके लिए ईश्वर को पहचानना आवश्यक नहीं है और ना उनके लिए कोई विधान है। तो फिर ईश्वर इन भौतिक सूर्य और भौतिक चंद्रमा को सजा क्यों देगा? क्यों उनके पापों के कारण उनको शापित करेगा और क्यों उनको वो नर की अग्नि के अंदर झोंक देगा? तो यहाँ पे जो समझते हैं इन भौतिक सूर्य और भौतिक चंद्रमा से मतलब इस कुरान शरीफ की आयत में है, तो मित्रों कदापि नहीं है। बहाउल्लाह ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जिन सूर्य और चंद्रमा की बात की गई है वो सूर्य और चंद्रमा, ये भौतिक सूर्य और भौतिक चंद्रमा नहीं है। ये जो है वो विद्वान हैं जो या तो ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते और बुझे हुए सूर्य की तरह और ऐसे चंद्रमा की तरह हो जाते हैं जो अपना प्रकाश नहीं दे पाता, सिवाय अंधकार के मानव को उनसे कुछ भी नहीं मिलता, तो उनको जो है छोड़ नहीं दिया जाएगा। ये उनका बहुत बड़ा पाप है। और पता नहीं क्यों जितने भी धर्म गुरु हैं, जो नेता हैं, धर्मों के नेता, क्यों उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता? अगर उनका इस तरफ ध्यान जाए तो वो जो है कांपने लगे, क्योंकि ये जो है अपने कंधे पर केवल उनके ही पाप को लेके नहीं चलते, बल्कि हजारों और लाखों लोगों का पाप उनके सर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने कारण लोगों को ईश्वरीय धर्म को मानने से, ईश्वरीय अवतार को मानने से रोक दिया। तो केवल उन्हीं के पाप नहीं है, बहुत सौ के पाप उनके साथ जाएं। फिर यहाँ पे ये बात भी समझने की कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे धर्म गुरु हैं ये तो हमको लेके सीधे स्वर्ग के अंदर जाएंगे। कुरान शरीफ की एक वर्ष में कहा गया है कि ऊपर जाकर जब वो कहेंगे कि हम तो इनके कारण आए थे, इन्होंने कहा था, इसलिए जो हमने इनका कहना माना, हम इनके पीछे चले, तो ईश्वर तब उनसे कहा कि कहाँ है वो तुम्हारे साथी, कहाँ है वो तुम जिनको तुम मानते थे, उनको लेके यहाँ पे आओ। तो वो खुद छिपते फिरेंगे, क्योंकि उनके लिए भी उसी तरीके से नार की अग्नि है जिस तरीके से उन लोगों के लिए होगी जो ईश्वर के ज्ञान को नकार देते हैं, उनके अवतार को नहीं मानते, उनकी शिक्षाओं पे नहीं चलते, उनके विधान को अस्वीकार कर देते। तो यहाँ पे ये बताया गया। जो अगली स्लाइड है उसके अंदर वो 36 नंबर का पैराग्राफ है। और मित्रों आपसे पहले भी कहा था, जब हम पिछली बार कर रहे थे तब भी ये शब्द आया था उर्वतुल वुस्ता,
और आपसे कहा था कि जब हम 36 नंबर के पैराग्राफ पे आएंगे तब इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। तो इस पैराग्राफ के अंदर 36 पैराग्राफ के अंदर कहा जा रहा है ईकान के अंदर, और अब हे जिज्ञासु, हे जिज्ञासु से वो एड्रेस कर रहे हैं ईशदूत बाप के बड़े मामा को। और अब हे जिज्ञासु, हमारे लिए यही योग है कि हम उर्वतुल वुस्का को दृढ़ता पूर्वक थामे रहें, ताकि भूल की अंधकार में रात्रि को पीछे छोड़ सकें और दिव्य मार्गदर्शन के प्रभात का आलिंगन कर सकें। अब उर्वतुल वुस्ता क्या है, इसको समझने से पहले एक बहुत ही प्रचलित मंत्र है वेद का, सबने सुना होगा, तमसोमा ज्योतिर्गमया। क्या है वो तमसोमा ज्योतिर्गमया? तो वो यही तो है जो बहाउल्लाह कह रहे हैं कि जो आपको भूल के अंधकार में रात्रि से निकाल कर दिव्य मार्गदर्शन के प्रभात का आलिंगन कराता है, जो आपको रात्रि के अंधेरे से निकालकर दिन की रोशनी में लाता है। जब आप अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आते हैं, वही तो तमसोमा ज्योतिर्गमया है। तो बहाउल्लाह यहाँ पे उसको एक कुरान शरीफ की आयत से एक शब्द उन्होंने लिया है, उर्वतुल वुस्का। और उर्वतुल वुस्का पिछली बार भी आपको बताया था कि कुरान के चैप्टर 2 की जो आयत नंबर 256 है उससे लिया गया है। आयत तो लंबी है, लेकिन उसके जो आखिरी शब्द हैं वो है इस्म सकाफी उर्वतुल वुस्का, यानी तुम उर्वतुल वुस्का को मजबूती से पकड़ लो, उसको मजबूती से थाम लो। अब उर्वतुल वुस्का क्या है, इसको समझने के लिए मित्रों देखो, आसानी से हम इस बात को समझ सकें, इसके लिए अनुज अब आपको एक फोटोग्राफ बताएंगे, एक स्तंभ का फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ स्क्रीन पे आ जाएगा, तब हम उसके द्वारा इस उर्वतुल वुस्का को समझेंगे। तो ये जो फोटोग्राफ है, इसके अंदर जो मैं बताना चाहता हूं वो एक प्रॉफेट मोहम्मद के मित्र मंडली के एक सदस्य थे, जिनको उनका कंपेनियन या उनका सहाबी कहा जाता। तो वो जो सहाबी थे उनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम। ये उर्वतुल वुस्का की जो आयत है वो उसी पे आई। और कुरान की आयत को आप कभी भी अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि उसके अवतरण के पीछे की कहानी आपको पता ना हो, क्योंकि कुरान का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग तरीके से, उसमें ये नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद पे जो पहली वर्ष आई थी वो कुरान की पहली वर्ष आई, नहीं, वो आखिरी में भी गई। और कुरान के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, वर्सेस जो है उलटती पुलटती रहती है, बदलती रहती। तो संदर्भ मालूम हो तब हम समझ सकते हैं। तो ये उर्वतुल वुस्का के पीछे संदर्भ क्या है, उसके लिए एक कैंपेनियन थे प्रॉफेट मोहम्मद के, उनके साथी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम पहले यहूदी थे। जब उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को देखा तो देखने के बाद ही केवल देखकर पहचान लिया कि ये व्यक्ति ईश्वर का देवदूत है। जैसा कुद्दूस ने पहचान लिया था कि बाप को उनकी चाल से, इस तरीके से ये अब्दुल्ला बिन सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद को देख के पहचान लिया। तो उनको जो ख्वाब आया था उसमें बताया था कि एक हरा भरा मैदान है, उसमें एक लोहे का पिलर है, और मुझसे कहा जाता है ख्वाब के अंदर कि उस पिलर पे चढ़ जाओ। तो मैं जवाब देता हूँ अपने ख्वाब के अंदर कि मैं कैसे चढ़ सकता हूँ इतने ऊंचे पिलर पे, जिसका एक सिरा तो जमीन को छू रहा है और एक सिरा जो आकाश को छूता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चढ़ जाओ।
और चढ़ जाने के बाद इस पिलर के सबसे ऊपर जो तुमको कड़ा दिख रहा है, जो हैंडल दिख रहा है, वही हैंडल, वही कड़ा, वही कार्ड, वही रस्सी, ये उर्वतुल वुस्का है। तो इसको जाके तुम पकड़ लो, और जब इसको तुम पकड़ लोगे तो तुम स्वर्गिक बन जाओगे। ये इस रेफरेंस के अंदर आई थी। मित्रों, अभी हम यहीं पे रोक देते हैं, इसको फिर थोड़ा सा हम चर्चा में अपनी लाएंगे, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी 1 मिनट भी नहीं बचे अभी। हाँ, बस नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मच।